हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है वाइट एलिफेंट कहानी विस्तार में पढ़ते हैं। ये कहानी जो है हिमालय पहाड़ी के पास के एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। वहाँ पर एक सफ़ेद हाथी भी उस झुंड में रहता था। और वो सफ़ेद हाथी अपनी माँ के साथ, माँ जो है वो अंधी थी, उसके साथ वो रहता था। और वो हमेशा जो है तरह तरह के फल जो है रोज़ ला कर के अपनी माँ को देता था। और कभी कभी वो जो है गुस्सा भी हो जाता था, क्योंकि उसके द्वारा लाए गए जो है फलों को अन्य हाथियाँ जो है वो चुरा लेते थे। माँ जो है कहती थी कि जो है ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो है कहीं और जाकर रहेंगे, एक नया जगह की तलाश करेंगे। माँ जो है सहमत हो जाती है और वो आगे जा कर के एक अच्छा जीवन, सुखमय जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए वो उस जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और वहाँ पर जो है जाने के बाद वो लोग अब शांतिपूर्वक वहाँ रह रहे हैं। और उन्होंने जो है अपने बेटे को जो है हमेशा यही निर्देश दिया है कि जो है मनुष्य के साथ जो है वो न रहे, वो मनुष्य के संपर्क में ना रहे। कभी कभी जो है उसे वाइट एलिफेंट को जो है मनुष्य की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, जहाँ पर हेल्प यानी सहायता करने की मांग, सहायता करने की आवाज़ जो है आती रहती थी। तो माँ जो है उसको हमेशा, चूँकि वो काफ़ी बूढ़ी थी और ब्लाइंड थी, तो वो जो है हमेशा जानती थी कि मनुष्य का प्रकृति कैसा है, मनुष्य का जो है जानवरों के प्रति व्यवहार कैसा है। तो इसीलिए वो हमेशा मना करती थी। वाइट एलिफेंट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह उसी दिशा में जो है वो चला गया जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। और वह उस मनुष्य के पास पहुँच गया और उस मनुष्य ने कहा कि जो है तुम क्यों डरते हो, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मेरी क्या आप हेल्प कर सकते हैं। तो फॉरेस्टर जो है उसको जो है सब कुछ बताता है। वाइट एलिफेंट भी जो है इस बात को जो है एग्री कर लेती है। और वो कहता है कि मैं 7 दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे बनारस जाना है, मैं वहाँ रहता हूँ। तो हाथी जो है उसको जो है अपने पीठ पे बैठाता है और उसे जो है उसके घर तक छोड़ने का फ़ैसला लेता है। हाथी जो है बहुत ही आराम द्वारा जो है आराम से जो है वो जंगलों की ओर आगे बढ़ते हुए वो बाहर उस देश पहुंच जाता है। और वहां से जाने के बाद वो जो फॉरेस्टर था वो बहुत ही लालची था। वो हाथी को देख करके जो है वो समझ गया था कि जो है इसे मैं कैद कर लूँगा, इसे मैं पकड़ के रख लूँगा, ताकि मैं वहाँ के राजा को जो है इसको उपहार के रूप में दिया जा सके, क्योंकि वहाँ के राजा बहुत धनी थे और शायद उसके इस उपहार से उसे जो है बहुत सारा धन दे दे, क्योंकि उसके जैसा हाथी जो है उस देश में नहीं था। राजा के पास खबर पहुंचता है और वह अपने जो है सिपाहियों को जो है उस सफ़ेद हाथी को जो है लाने के लिए कहता है, क्योंकि जिस तरह से वो सफ़ेद हाथी के वर्णन को सुना था वो बिल्कुल जो है आतुहित हो गया था कि वो उसको देखे और उसको जो है पकड़ने वाले को जो है उसको रिवार्ड दिया जा सके, पुरस्कार दिया जा सके। और बिल्कुल ही वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है उस हाथी को जो है वापस जाने नहीं दिया गया। वहाँ पर ट्रेनर जो थे हाथी हाथी को जो है पकड़ने में सफल हो गए। हाथी ने जो है बहुत ही प्रार्थना किया कि जो है मेरी अंधी माँ जो है मेरा इंतज़ार कर रही है, वो पता नहीं कैसे जो है खाएगी पिएगी, क्योंकि उसके भोजन का भी इंतज़ाम मुझे ही करना होता है। लेकिन ट्रेनर कुछ नहीं सुने और उसे सफलतापूर्वक पकड़ के राजा के पास लाया गया और बोले, महाराज, सफ़ेद हाथी बहुत
बीमार है और कुछ भी नहीं खा रहा है। राजा के पास राजा जो है उसके पास गए और इसका कारण पूछे, लेकिन जो है वो हमेशा एक ही बात कह रही थी कि मुझे जंगल जाना है, मेरी अंधी माँ मेरी जो है इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो भूखी होगी और वो भूख से मर जाएगी, क्योंकि उसके भोजन का इंतज़ाम मुझे ही करना होता था। तो इस कारण से वो भोजन कैसे कर सकता है? उसकी अंधी माँ उधर भूख से मर रही होगी और मैं इधर भोजन कैसे कर सकता हूँ? तो राजा बहुत नेक आदमी था। उन्होंने कहा, आपकी भलाई के लिए मैं बहुत ही दुख प्रकट करता हूँ, मुझे शर्म आती है। आपकी आज़ादी आपको वापस करता हूँ, आप वापस अपनी माँ के पास जा सकते हैं। और हाथी ने जो है बहुत ही ज़ोर से जो है सूंड उठाकर आवाज़ करते हुए जो है उसका धन्यवाद करता है और उसे सिटी के बाहर छोड़ दिया जाता है। और वो जो है सकुशल जो है वो जंगलों में पहुंचता है। अपने गुफा के पास पहुंचने के बाद वहां अपनी माँ को जीवित देख करके वो बहुत प्रसन्न होता है। और माँ भी जो है अपने बेटे की आवाज़ सुन करके माँ बहुत खुश हो जाती है। वो फिर से जो है वो कहती है कि देखो, मनुष्य का व्यवहार हमेशा जो है गलत ही रहता है जानवरों के प्रति। लेकिन सफ़ेद हाथी ने जो है अपने माँ को बताया कि नहीं माँ, राजा बहुत ही दयालु था, वो भी उनकी दयालु भाव के कारण ही मैं आज़ाद हूँ और मैं आपके पास पहुँच सका। तो इस तरह से जो है व्यक्ति के व्यवहार को छोड़ करके राजा के व्यवहार को, उसकी अच्छाई को देखना चाहिए। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।